Hello, I am Dr. V.K. Srivastava from Delhi, and today I am going to continue uh, chapter evolution. Chapter 7 evolution. क्या लिखा है मैंने? Theories in the support of natural selection. Theory in the support of natural selection. यही हम लोग को आज देखना है. ये सिलेक्शन लिखा है लाइट में जो चमक रहा है वो पार्ट है सिलेक्शन का. ठीक, ओके. अब देखिए बच्चों, है ना, थियरी इन द सपोर्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. इसके पिछले वीडियो में मैंने मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल सिलेक्शन करा दिया है, आप वहाँ देख लीजिएगा. उसके सपोर्ट में अब मैकेनिज्म जो दिया हुआ एनसीईआरटी में क्लियर कट स्टेप वाइज नहीं दिया, जो मैंने अपने वीडियो में बना रखा, आप देख लीजिएगा. ये लिखा है मैकेनिज्म में पेज नंबर 135 पे, ठीक ना, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन आगे दिया है, जबकि इसके सपोर्ट में जो भी थ्योरी दिया गया वो पीछे है ना. तो मैंने क्या किया ना, मैकेनिज्म पहले बता दिया आप लोगों को और उसके बाद में सपोर्ट थ्योरी अब बताने जा रहा हूँ, ठीक ना. तो ये इसमें ये होमोलॉगस एनालॉगस के सपोर्ट थ्योरी था, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का सपोर्ट थ्योरी है, इसके बाद डार्विन फिंचेस है और एडेप्टिव रेडिएशन का एक सपोर्ट थ्योरी है, लिख दिया है मैंने यहाँ पे. अब इसी सब को हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं और फिर आप एनसीईआरटी का लैंग्वेज पढ़िएगा, फिर समझ में आ जाएगा. दिक्कत होगा तो मैं हूँ ना बैठा हुआ, ठीक. ये देखिए फिर आ गया लेके अच्छा मटेरियल लेके. जैसे मैं लानी में एक सपोर्ट दिया गया था, इसमें ये पहले तो इंट्रोडक्शन दिखा दें. इंग्लैंड का कहानी है, ये इंडस्ट्रियल एरिया से रिसर्च है, 1850 से लेकर 1950 के बीच का ये रिसर्च है, ये है ना. पेपर्ड मॉथ मेन पॉइंट लिखा है, की वर्ड्स लिखे हैं मैंने इसमें. पेपर्ड मॉथ का साइंटिफिक नाम है बिस्टन बेटुलारिया, ये देखिए लिखा है मैंने. और साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट लिखा है, साइंटिस्ट का नाम है केटलवाट, है ना, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था. तो ये देखा गया कि नेचर जो है कॉज करती है ऑर्गेनिज्म में चेंजेस को कॉज करती है, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म में उसके अकॉर्डेंस चेंजेस होनी चाहिए, होती हैं. उस ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल वैल्यू बढ़ जाती है उस इन्वायरमेंट में. इन्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज करता जाता है, ऑर्गेनिज्म को भी अपने चेंजेस के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है इन्वायरमेंट को. अगर ऑर्गेनिज्म कर सकता है, मॉडिफिकेशन की कैपेसिटी है, एबिलिटी है जो कि है, तो ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल वैल्यू ज़्यादा होगी. और अगर नहीं है तो ऑर्गेनिज्म आउट हो जाएगा, नेचर उसको रिजेक्ट कर देगी, है ना. तो इसको नेचुरल रिजेक्शन भी कह सकते हैं. तो ये नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस है. आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी हो सकता है, यस, आप चुन सकते हैं किसी चीज़ को, अच्छी गाय, अच्छे फ्लावर वाले पौधे, अच्छे फल देने वाले पौधे आप चुन सकते हैं, जिसको आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहेंगे, ठीक है. मास सिलेक्शन, ये सब सिलेक्शन है. तो नेचुरल सिलेक्शन अकॉर्डिंग चार्ल्स डार्विन ना, कि नेचर है सेलेक्ट ओवर एडेप्टिव फीचर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द एवोल्यूशन. अरेस्ट आर रिजेक्टेड, नेचर रिजेक्ट्स अरेस्ट, ठीक है ना. फिर लैमार्क का नाम है बैप्टिस्ट डी लैमार्क, इसके पहले थ्योरी दिया था उन्होंने, थ्योरी ऑफ लैमार्किज्म, है ना, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यूज एंड डिसयूज ऑफ कैरेक्टर्स. उसके पहले माल्थस का थ्योरी था इकोनॉमिक्स पे, इन बताया उन्होंने कि मनी इन्फ्लेशन कैसे होता है हमारे सोसाइटी में, ये बताया था. उसी से इंस्पायर्ड हुए थे डार्विन. यानी किसी ऑर्गेनिज्म का, जैसे नेचर में देखते हैं ना कि अगर कोई चीज़ कॉस्टली है मार्केट में, तो क्या देखें, उसका प्रोडक्शन रेट कम है, जिसका प्रोडक्शन रेट बहुत हाई है वो चीप है. तो ये बातें जो है मार्केट में मनी के इन्फ्लेशन को कॉज कर सकती है. एनी हाउ, इसी तरह से ऑर्गेनिज्म का डिमांड नेचर में है या नहीं है ना. डिमांड एंड सप्लाई वाली कहानी है कि नेचर के अकॉर्डिंग, नेचर की जो डिमांड, अगर ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन है तो कॉस्टली होगा उसके लिए और फॉलो करेगा, सर्वाइव करेगा. नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर देगी नेचर, ठीक है. ये मेन बातें होंगी. अब देखिए इसमें कहानी कहाँ चलती है, सो दिखाता हूँ एनसीईआरटी को. आप जानते हैं, भले ही इसको जानते हैं, लेकिन समझा नहीं पाएंगे, मैं समझाता हूँ. देखिए ये कहानी 3 स्टेज में तो नहीं, 2 स्टेज में करेंगे. ये हो गया 1800 से 1850, यहाँ था 1850 से हो गया 1900, और 1900 से हो गया 1950, 1950, ठीक. देखिए अब इस समय की बात करते हैं 1850 में. इसके पहले ये प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन कहेंगे, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन,
ये जो पीरियड था ये था इंडस्ट्रियलाइजेशन का। इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज स्टार्टेड इन इंग्लैंड, है ना। इसको कहेंगे पोस्ट एंड मॉडर्न, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन। शॉर्ट में लिखता हूँ बच्चों, समझ जाओ। और ये 1950। तो इस बीच में क्या कुछ हुआ, तो केटलवर्ड जब रिसर्च करने के लिए सैंपल कलेक्ट कर रहे थे तो एक म्यूजियम स्पेसिमेन में उनको इंसेक्ट के ऊपर डिस्टन बिटलैरिया का एक डब्बा मिला उनका, जिसमें शीशे में बंद था। वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म थे, अलग अलग कलर के शीशे में बंद थे, सबका डेट ऑफ कलेक्शन लिखा हुआ था, किसी साइंटिस्ट ने किया होगा। फिर इसको वेरीफाई किया इन्होंने, तो इनके दिमाग में बात आई कि इतने सारे एक ही प्रजाति में इतने सारे वेराइटीज़ कैसे हो सकते हैं कलर के बेसिस पे। तो उसको इंटरप्रेट करना शुरू किया। उन्होंने क्या बताया कि 1850 जबकि पॉल्यूशन नहीं था, तो मेन पॉइंट लिखता हूँ, नो पॉल्यूशन, इसलिए कि कोई धुआं वगैरह कुछ नहीं था। ट्री ट्रंक कैसा था, ट्री ट्रंक कैसा था इस पीरियड में, ट्री ट्रंक ये था कलरलेस था, है ना, यानी कि लाइट था, लाइट कलर था, लाइट COLOURED, लाइट कलर था। इसमें लाइकेंस कैसे थे, लाइकेंस का क्या सिचुएशन था, लाइकेंस कैसे थे, मोर थे, है ना। और पेपर्ड मॉथ का कलर कैसा था, पेपर्ड मॉथ, पेपर्ड मॉथ, है ना, ये भी लाइट कलर थे। इसको कहते हैं कीमोफ्लाज, कीमोफ्लाज, है ना, कीमोफ्लाज। छिपाने में एक्सपर्ट थे। सो इसका नंबर, सो नंबर वाज मोर, सो, है ना, देयर नंबर, देयर नंबर्स क्या था, बहुत ज़्यादा था इस पीरियड में। यही समरी है इस पीरियड का, 1800 1900 के बीच में। ठीक है, क्या देखते हैं कि इसमें धीरे धीरे इंडस्ट्री सेटअप होने लगे, धुआं, स्मोक, सूट वगैरह का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ इंग्लैंड में। तो 1900 तक जाते जाते ट्री ट्रंक कैसा हो गया, यहाँ ट्री ट्रंक डार्क कलर का, कहाँ लिखा है ट्री ट्रंक, जो लाइट कलर थे ये डार्क कलर के हो गए, है ना। और लाइकेंस के नंबर हो गए लेस, क्योंकि लाइकेंस जो है पोल्यूशन वाले एरिया में सर्वाइव नहीं करते, भाग जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, है ना। और इस समय क्या था कि कीमोफ्लाज था, लाइट में लाइट कलर जो पेपर मॉथ थे, जिसकी वजह से प्रीडेटर इनका लोकेट नहीं कर पाते थे और इनके नंबर ज़्यादा थे उस समय, है ना, लोकेट नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, जब इनके धीरे धीरे नंबर घटने लगे तो देखा गया कि यहाँ पे सम डार्क कलर्ड, है ना, मॉथ्स वेयर रिकवर्ड, मॉथ्स वेयर कलेक्टेड, है ना, डार्क कलर के। तो मॉडरेट कलर कह सकते था। वो धीरे धीरे कंटिन्यू करता गया, क्योंकि पॉल्यूशन का एरिया बढ़ता गया, मोर पॉल्यूशन, है ना, यहाँ लिखा जाएगा मोर पॉल्यूशन के इफेक्ट में क्या हुआ, लाइकेंस तो खत्म हो ही गए। अब ये हो गया, पेड़ हो गया कैसा, डार्क कलर का। अब ये वाइट कलर वाले इसमें इजीली विजिबल थे, उनके प्रीडेटर से विजिबल होने से नंबर कम हो गया। तो इन्होंने क्या ट्रांसफॉर्म किया अपने, इनमें कलर चेंजेस शुरू हुए। तो कुछ डार्क कलर वाले बने और वो सरवाइव करके कंटिन्यू कर गए। तो इसके एंड तक कहाँ हुआ, यहाँ डार्क कलर, है ना। तो नहीं, मिडिल में लिखिए ना डार्क कलर, इन द मिडिल ऑफ द 1950, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब क्या देखा गया कि इन्होंने तो अपने आप को डार्क में कन्वर्ट किया था, है ना, बचाने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए। लेकिन क्या देख रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इलेक्ट्रिसिटी जब हुई, धुएं का, सूट का प्रोडक्शन कम हो गया। और जो पेड़ था, ट्री ट्रंक थे, वो कैसे हो गए, अब होने लगे फेंट, लाइट कलर के। यहाँ पे डार्क के बाद क्या हो गए, अब डार्क हो गए, पहले डार्क के बाद फिर क्या हो गए, लाइट। पेपर मॉथ ने क्या किया, अपने को डार्क में कन्वर्ट किया। फिर इनके नंबर घट गए, पहले घटे लेस नंबर,
नंबर्स ऑफ पेपर मॉथ, और यहाँ तक आकर के फिर उन्होंने अपने को लाइट कलर में कन्वर्ट कर दिया, लाइट कलर, और इनके मोर नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे कीमोफ्लाज हो गया, लाइट कलर्ड है ये देखिए, है ना। पेड़ का जो सरफेस था वो डार्क से अब लाइट हो गया, क्योंकि धुआं अब नहीं बन रहा था, पहले धुआं का इफेक्ट बहुत ज़्यादा था, स्मोक का, सूट का इफेक्ट ज़्यादा था। अब ये लाइट कलर में अपने को डार्क कलर वाले कीमोफ्लाज करने के लिए अपने आप में चेंजेस लाने शुरू हुए, और इसके एंड तक 1950 के एंड तक क्या हुआ, मोर लाइट कलर्ड पेपर मॉथ वहाँ से कलेक्ट किए गए। ठीक है, इधर रिपोर्ट आया है कुछ साल पहले कि 1950 के बाद चूंकि इंग्लैंड में पोल्यूशन का लेवल बहुत बढ़ गया, तो देखिए जो लाइट कलर्ड ट्री ट्रंक था वो अब डार्क में कन्वर्ट हो गया, और इस कीड़े ने, मॉथ ने अपने को लाइट में कन्वर्ट किया था। तो देखिए कि फिर इसके नंबर घटने लगे लास्ट में, इसके बाद ना लेस नंबर। आई बात समझ की नहीं आई? मतलब ये ट्री ट्रंक होने लगा डार्क कलर्ड, इन्होंने कन्वर्ट किए थे लाइट कलर्ड में, फिर विजिबल हो गए और प्रीडेशन होने लगा इनका, तो फिर अब ये अपने आप तो नंबर घटेगा ना प्रीडेशन के बाद, तो फिर ये नंबर घट गए। अब इनमें चेंजेस स्टार्ट होगा, डार्क कलर के भी पेपर मॉथ वहाँ पे कुछ पाए जा सकते हैं। ठीक ना, तो हल्के हल्के डिफरेंस से ये स्टडी करते हैं साइंटिस्ट। देखिए ना फिगर में, ये देखिए ना, ये तो 4 ही दिखाया ना, और भी गूगल मार लीजिएगा आप लोग, ये तो दिखाइए, वाइट बिल्कुल वाइट है इस वाले में और इस वाले वाइट में, देखिए इस वाले की कलर, इस कलर में देखिए, पेड़ का कलर देखिए। ठीक, तो कंक्लूजन यही निकला कि नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टरिस्टिक चेंजेज होती हैं। वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है, नहीं तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, मर जाएगा। ठीक, अब ये देखते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। ये आपको कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 132 पे। कहाँ मिलेगा? इस पैराग्राफ में, इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म के नीचे वाले पैराग्राफ देख रहे हैं आप लोग, इस पैराग्राफ में मिलेगा। ये लिखा है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। ठीक है, इसमें क्या दिखाया गया है सो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बोर्ड पे आपसे। ये दूसरा एविडेंस है नेचुरल सिलेक्शन का, सपोर्ट थियरी है। अब इसमें क्या बताया कि जिस इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म रहता है उसका उस पर इम्पैक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग उनमें चेंजेस होती हैं और वो सर्वाइव कर सकता है। फिर अगर कंडीशन बदल जाए तो उसको बदलना पड़ेगा, और वो बदल रहा है तो जिएगा, नहीं बदला तो मर जाएगा। तो लेडरबर्ग ने कैसे इसको प्रूफ किया से देखिए, यहाँ देखिए एक्सपेरिमेंट 1 में। अब सब शॉर्ट में ही लिख रहे हैं बच्चों। अब देखिए एक पेट्री डिश बनाया गया, ये पेट्री डिश लिया, पेट्री डिश बनाया, कल्चर मीडिया, इसमें क्या ग्रो कराएगा? ई कोलाई वाल ग्रोन। ठीक है, तो ये बहुत ही सुटेबल कल्चर मीडिया, बेस्ट है। तो बेस्ट पे क्या होगा? बेस्ट ग्रोथ वाज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, बैक्टीरिया का ऑफ ई कोलाई। ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट 2 में लिख देता हूँ भैया, एक्सपेरिमेंट 2 में फिर कल्चर मीडिया बनाया। क्या देखा? इस पर रखा कल्चर मीडिया बनाया, कल्चर मीडिया प्लस इसमें मिलाया इसने पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या होता है? एंटीबायोटिक होता है जो बैक्टीरिया को ग्रो करता है। इसमें से बेस्ट ग्रोथ वाले कल्चर में से इसमें थोड़ा सा क्या किया? ट्रांसफर्ड, थोड़ा सा तो ब्रश लिया, स्टेराइल, यहाँ टच के यहाँ टच कर दिया, हो गया, बिल्कुल ट्रांसफर हो गया। एक ड्रॉप लिया, यहाँ डाल दिया हुए। चलो, अब इसमें क्या देखा गया कि अब इनमें वेरिएशन हुआ होगा, क्या कि अब इन्वायरमेंट बदल गया, वेरिएशन इनमें हुए होंगे, वेरिएशंस यानी कैरेक्टर में चेंज आया हुआ है। पेनिसिलिन को अडेप्ट करने के लिए इनके अंदर चेंजेज आए होंगे, चाहे वो साइटोप्लाज्म थ्रू हो या जेनेटिक के थ्रू हो, बात को देख लेंगे, आए होंगे और उनमें चेंजेज आए। तो क्या देखा गया कि यहाँ लिखा जाए मोस्ट ऑफ देम डाइड, है ना। सम ई कोलाई COULD could managed it and survived। देखिए
ऐसे ही बाई चांस देखते हैं कोई अर्थक्वेक आता है, बहुत मर जाता है, कुछ बच जाता है। ऐसे ही यहाँ भी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन के इफेक्ट में कोई बैक्टीरिया जिंदा नहीं रहता, एक्सीडेंटली किसी में एबिलिटी थी और वो बच गया, ठीक ना। इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग, देखिए आउट ऑफ फोकस जा रहा है, बता दे रहा हूँ आप लोग को, उतार लीजिए। क्या लिखा है, सम ई कोलाई कुड मैनेज इट एंड सर्वाइव, ये लिखा है मैंने, है ना। मोस्ट ऑफ देम डाइड, वो लिखा है मैंने। अब देखते हैं हम लोग इसके आगे क्या हुआ। इसके बाद अब फिर एक कल्चर मीडिया बनाया गया उसमें ऐसे, और कल्चर मीडिया में, कल्चर मीडिया शॉर्ट में लिखता हूँ बच्चों, प्लस अब इसमें बनाया गया स्ट्रेप्टोमाइसिन, इन्वायरमेंट चेंज करने के लिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, एंटीबायोटिक है। तो इस वाले में जो सर्वाइव था इसको इसमें ट्रांसफ़र किया गया, ये लिखता हूँ ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड, ठीक। तो क्या हुआ, फिर इसमें यही कहानी आई, है ना। मोस्ट ऑफ देम डाइड, मोस्ट ऑफ देम डाइड एंड सम कुड सर्वाइव, सम कुड मैनेज एंड सर्वाइव। शॉर्ट में लिख रहा हूँ सर्वाइव, ठीक है। तो इसको लिखा जाएगा वेरिएशन 2, वेरिएशन ये 2। भाई देखो हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये यहाँ पे हुआ वेरिएशन 1 और ये हो गया वेरिएशन 2, ये देखिए वेरिएशन 2, यानी इसके जेनेटिक मटेरियल में और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा चेंजेस आया, ये वेरिएशन 2, गौर से देखो, ठीक। अब देखते हैं क्या हुआ। मेन कहानी तब बचती है, मेन कहानी बचती है क्या कि अब जो ये मैनेज था जिसमें सेकंड वेरिएशन के बाद ऑब्वियस है ऑर्गेनिज्म कुछ पिकुलियर होगा, कुछ पहले वाले से तो डिफरेंट ही होगा ना। जैसे आज का ह्यूमन आज से कई हज़ार वर्ष पहले के ह्यूमन से डिफरेंट है ना, हर तरीके से, ठीक है। फिर बनाया इसने फोर्थ एक्सपेरिमेंट में, लिखेंगे कल्चर मीडिया बनाया, कल्चर मीडिया ये इसमें फिर से डाला क्या, फिर से डाला पेनिसिलिन, पेनिसिलिन डाला, मतलब पहले वाले इन्वायरमेंट दिया है, बाद में इन्वायरमेंट पहले वाले इन्वायरमेंट दिया गया। इस वाले में से जो सर्वाइव्ड वन था इसमें से थोड़ा सा बैक्टीरिया इसमें ट्रांसफ़र किया गया, ट्रांसफर, है ना बच्चों। तो देखा हुआ कि फिर वेरिएशन हो गया। अब इतना ज़्यादा वेरिएशन था इसमें कि वो वेरिएशन को टॉलरेट नहीं कर पाया, क्योंकि लाइफ साइकिल कितना होता है, 20-20 मिनट का होता है बैक्टीरिया का। इतना जल्दी वेरिएशन से अडेप्टेशन नहीं डेवलप हुआ बैटरी वैल्यू, और ऑर्गेनिज्म इसमें लिखा गया क्या, ऑल ऑफ देम डाइड, ऑल ऑफ देम DIED, ऑल ऑफ देम डाइड, सारे बैक्टीरिया मर गए। इसलिए कि इसमें वेरिएशन कौन सा हुआ, वेरिएशन 3rd, और वो किलर इफेक्ट था, क्योंकि इतने जल्दी वेरिएशन से एडेप्टिव वैल्यू डेवलप नहीं होता, उसके लिए टाइम कोर्स चाहिए होता है, नेचर के अकॉर्डिंग टाइम कोर्स चाहिए होता है ना, वेरिएशन के सेटिंग के लिए, एडेप्टिव वैल्यू के डेवलपमेंट के लिए। ये कहानी थी। तो कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन यही आया इसका, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसका कंक्लूजन यही आया जो NCERT में लिखा है, आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, ये कॉपी कर लीजिए कि ये आया कि दिस टेल्स अस दैट इवोल्यूशन इज नॉट ए डायरेक्ट प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म, इट इज ए स्टोकास्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन चांस इवेंट इन द नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म। कह रहा है ना कि जिस इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिज्म रहता है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सी चेंज उसके अंदर होती हैं, है ना, बाई चांस, तो वो जमा रहता है, थोड़ा थोड़ा जमा होता हुआ लंबे समय के बाद उसमें एक विजिबल चेंजेस दिखते हैं। एक कहानी है। अब क्वेश्चन कैसे आता है बोर्ड में, यही पूरा लिखा रहेगा, यही पूरा लाइन यही लिखा रहेगा कि इवोल्यूशन इज नॉट ए डायरेक्ट प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन, लिखा रहेगा टोटल लास्ट तक, और जोड़ा रहेगा एक वर्ड जोड़ा रहेगा क्या, जस्टिफाई। जी हो गया कहानी। इसके बाद आता है डार्विन्स फिंचेज, ये पढ़ना है। तो डार्विन्स फिंचेज में डार्विन ने ही ये बताया था, डार्विन्स फिंचेज, डार्विन्स फिंचेज उसने कुछ टाइप, स्पेशल टाइप के बर्ड्स को नाम दिया उसने, डार्विन फिंचेज, जो फिगर यहाँ पे गौर से देख लीजिए दिखाया हुआ है, ठीक है ना बच्चों, ये दिखाया हुआ है। क्या मतलब हुआ, अब इसने इसे बताया कि फूड हैबिट के अकॉर्डिंग
कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है। जिस आइलैंड पे, कई आइलैंड से इन्होंने बर्ड के सैंपल कलेक्ट किए। कुछ आइलैंड पे, जिस आइलैंड पे ये ट्यूबर वगैरह ज़्यादा था, वहाँ के बर्ड के बीक की बनावट उसके अकॉर्डिंग थी, ट्यूबर्स को काटने, खाने, कुतरने के हिसाब से, है ना। जिस आइलैंड पे फ्लावर वगैरह का जूस वगैरह, रस वगैरह पीने के लिए उनके नोक, उनके साइफनियस ये पाए गए। कुछ कोई इंसेक्ट जहाँ ज़्यादा था जिस आइलैंड पे, तो उसको खाने के अकॉर्डिंग उनका बीक का सप्लाई हुआ। कुछ को कैक्टस, बड़ा सा चोंच होगा, कैक्टस को काटने कैंची सीजर की तरह का बीक होगा। तो यही बताया कि जैसा न्यूट्रिशन होगा, न्यूट्रिशन, टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये ग्रेविटी, ये सब इफेक्ट डालती है बेटा, सब इफेक्ट डालती है, ये बताया। इसके बाद आता है क्या चीज़, एडेप्टिव रेडिएशन। क्या मतलब हुआ रेडिएशन का? मतलब क्या होता है, सनलाइट एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होना। तो कह रहा है कि सनलाइट जिस कंडीशन में होती है उसका इफेक्ट अलग होता है। रॉक के सरफेस पे उसका अलग इफेक्ट होगा, आपकी स्किन पे रेडिएशन का अलग इफेक्ट होगा, लीफ के सरफेस पे सेम रेडिएशन है बट अलग इफेक्ट होता है। कह रहा है मतलब अलग अलग हैबिटेट में कंडीशंस अलग होती हैं, और अग्नि में जो एवोल्यूशन होता है, नेचुरल सिलेक्शन होती है, उसका रेट फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, और कैरेक्टर भी कुछ पिकुलियर होंगे, अलग अलग होंगे। तो कहना कि एक एंसेस्ट्रल स्टॉक, यहाँ क्या दिखाया गया है, ये एंसेस्ट्रल स्टॉक है। और ये स्टॉक कैसा था, ये स्टॉक था, ये ऑस्ट्रेलियन रीजन का एक केस हिस्ट्री है, कुछ एनिमल्स को लेके कार्निवोरस। तो ये मार्सुपियल रेडिएशन, इनमें क्या था, मार्सुपियल कैरेक्टर थे, रीढ़ की हड्डी और स्किन पे घने बाल, मेमोरी ग्लैंड का होना, और जो प्लासेंटा था वो बाहर था, ऐसे वाला ऑर्गेनिज्म थे ये। अब ये लंबे लंबे जो एरो दिखा रहे हैं ना, ये दिखा रहे हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल को। जियोलॉजिकल टाइम स्केल का मतलब हो गया कि कोर्स ऑफ टाइम। तो अब जैसे ये काफ़ी छोटा दिखा रहा है, मतलब कि ये जो एंसेस्टर स्टॉक थे वो समवाट इनके लाइक के थे, इनके कैरेक्टर मैक्सिमम थे इनमें। और टाइम कोर्स में जो एवोल्यूशन दिखा रहा है, लंबा एरो, इसमें और भी कई, मतलब मिलियन के बाद में जो अग्नि बना, देखिए कितना रिडक्शन हुआ है, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। और भी कोर्स जाएगा तो इनसे और डिफरेंस हो जाएंगे। देखिए जितना एरो ये बराबर है, तो लगभग समवट एक जैसा फीचर है। ये लगभग एक जैसे फीचर है। ये देखिए थोड़ा और बड़ा है तो छोटा हो गया, इससे थोड़ा बड़ा। अब ये नापिएगा इसको स्केल पे, तो देखिए ये थोड़ा इससे बड़ा है। ये देखिए कह रहा कि ये इनसे मिलता जुलता, चूँकि कैरेक्टर जो है ये इनसे थोड़े बड़े हेवी हैं, देखिए इनसे बड़े एरो हैं ये एरो। तो एरो क्या शो कर रहा है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को शो कर रहा है ना। ये देखिए अब जो क्वेश्चन आएगा आपका वो ऐसा होगा, एक्चुअली इस रेडिएशन को कन्वर्जन टाइप ऑफ रेडिएशन कहा जाता है जी। अब देखते हैं गौर से, ये दो दिया हुआ है, एक तो जो ओल्ड वाला था उसको कहते हैं प्लासेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ठीक है। तो ये रिसेंट डे और ये ओल्ड डे। अब इसमें दिखाया गया कि मोल मार्सुपियल एंसेस्ट्री का था, और इनके एंसेस्टर से बहुत डिफरेंस टाइम स्केल के बाद ये बने होंगे, क्योंकि एरिया इनकी बदल गई होगी, माइग्रेट हो गए होंगे इनके एंसेस्टर, और वहाँ जाके एक नया है बनाया होगा ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। ये देखिए फिर ये सब में मैच कर रहा है, यानी कि ये एंसेस्ट्रल स्टॉक कनेक्टिंग लिंक है ना, बहुत नज़दीक है टाइम स्केल। देखिए बॉडी लैंग्वेज। अब यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है कि प्लासेंटल उल्फ एंड टास्मानियन उल्फ मार्सुपियल आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द एडेप्टिव रेडिएशन। ये 3 मार्क क्वेश्चन आता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, इसमें कोई 3 लेगा, यहाँ ए लिखा रहेगा, ये मीठा रहेगा, ये लिखा रहेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा, ये मीठा रहेगा, बी लिखा रहेगा, यहाँ पे सी मीठा रहेगा और सी लिखा रहेगा। क्वेश्चन रहेगा आइडेंटिफाई ए बी एंड सी, बाकी कुछ नहीं रहेगा, ये 3 ही रहेगा, फिगर बना रहेगा जी। इसको कहते हैं है ना एडेप्टिव रेडिएशन। यही कहानी है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो पढ़ेंगे हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक, थैंक यू फॉर वाचिंग, यहाँ लिखना पड़ेगा ना, थैंक्स फॉर वाचिंग, है ना।
कौन सा चैनल है मेरा? हैशटैग है VIML विमल BIOLOGY। पहले क्या नाम था इसका? बायोलॉजी नीट, बायोलॉजी, है ना, NEET। ओके, आप लोगों ने सजेशन मांगे थे कुछ चैनल के नाम के जो मेरे नाम से मिलता जुलता हो और थोड़ा सा यूनिक और पिकुलियर हो। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग होगा वही होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। ओके, थैंक यू।